2 जून को पटना में शुरू हुआ कोचिंग विवाद। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप, दूसरी तरफ गिरफ्तारी और जेल। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों के बाद इस कहानी में एक ऐसी मौत मिस्ट्री जुड़ जाएगी जो अब कई सवाल छोड़ गई। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार इसे सामान्य मौत मानने को तैयार नहीं है। परिवार वाले इसे हत्या मान रहे हैं। खान सर पर आरोप लगा, लेकिन अब सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जांच जारी है और इसी बीच 10 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। सबसे पहला सवाल, प्रिंस यादव नेपाल क्यों गए? क्या ये सिर्फ 2 जून के विवाद के बाद की परिस्थितियों का परिणाम था कि प्रिंस का नाम खान सर ने एफआईआर में दर्ज कराया और गिरफ्तारी के डर से नेपाल गए, 12 दिन से वहां बैठे थे, या फिर नेपाल जाने के पीछे कोई दूसरा कारण भी था? कोई ऐसा काम या किसी से मुलाकात जो शायद किसी को पता ना हो? इस सवाल का जवाब अभी साफ नहीं है। दूसरा सवाल, नेपाल में प्रिंस के साथ कौन कौन लोग मौजूद थे? आखिरी समय में उनके संपर्क में कौन लोग थे? किसने उन्हें आखिरी बार देखा? जांच के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। फिलहाल जानकारी के अनुसार प्रिंस के आखिरी वक्त में उनके करीबी दोस्त थे, जिन्होंने बताया कि आखिर प्रिंस की मौत कैसे हुई। उनके बयान के मुताबिक प्रिंस की मौत दवाखाने से हुई। प्रिंस को मानसिक बीमारी थी जिसके लिए वो दवा लेते थे। लेकिन सवाल ये कि क्या नेपाल में कोई और भी था दोस्तों के अलावा जिसके संपर्क में प्रिंस यादव थे? तीसरा सवाल, प्रिंस यादव की आखिरी फोन कॉल किससे हुई? क्या कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा जांच एजेंसियों के पास है? क्या उन कॉल से कोई जानकारी मिल सकती है? चौथा सवाल, मौत से पहले की आखिरी 24 घंटे में क्या हुआ? प्रिंस कहां गए? किससे मिले? किस होटल में रुके? और उनकी गतिविधियों की पूरी टाइमलाइन क्या थी? पुलिस ने अब तक की जांच में कोई जानकारी साझा नहीं किया। बता दें कि प्रिंस नेपाल के विराटनगर के एक होटल में रुके थे जिसका नाम शुभ बताया जा रहा है, शुभ होटल। उस होटल में इतने दिन प्रिंस के साथ क्या क्या हुआ, उनकी क्या क्या गतिविधियां रहीं, फिलहाल इसके बारे में कोई भी जानकारी पुलिस ने साझा नहीं किया। पांचवा सवाल, होटल के सीसीटीवी कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ? क्या सभी सीसीटीवी होटल के सुरक्षित हैं? क्या जांच एजेंसियों ने फुटेज अपने कब्जे में लिए? और क्या उनमें कोई अहम सुराग छिपा है? इसकी भी कोई जानकारी घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी सामने नहीं आई। अब छठा और सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका इंतजार सबको है। मौत का वास्तविक कारण क्या है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता लगेगा। क्या रिपोर्ट किसी बीमारी, मेडिकल इमरजेंसी या किसी अन्य वजह की ओर इशारा करती है, या फिर कोई नई बात सामने आएगी? क्या दोस्तों की बात सच होगी या परिवार वालों के दावों में कोई दम होगा? सातवां सवाल, क्या 2 जून के पटना कोचिंग विवाद और प्रिंस की मौत के बीच कोई वाकई में संबंध है, या दोनों घटनाएं पूरी तरह से अलग हैं? फिलहाल जांच एजेंसियों ने ऐसा कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया। रोशन आनंद के मुताबिक उन्हें जेल में धमकी दी गई और फिर भाई की हत्या की जानकारी सामने आई। आठवां सवाल, प्रिंस के साथ गए लोगों के बयान क्या हैं? क्या सभी लोगों के बयान एक दूसरे से मेल खाते हैं या फिर कोई विरोधाभास सामने आया? ये भी जांच के दायरे में है। अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई कि पूछताछ में क्या सभी दोस्तों ने एक ही बात बताई या दवाई खाने से तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। सबके सब यही कह रहे हैं। 9वां सवाल, परिवार हत्या की आशंका क्यों जता रहा है? प्रिंस की मां और परिजन लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें मौत की परिस्थितियों पर संदेह है। आखिर वो किन तथ्यों के आधार पर यह आशंका जता रहे हैं? सिर्फ खान सर के साथ एक विवाद या इसके पीछे की कोई और वजह? और 10वां सवाल, भारत और नेपाल की जांच एजेंसियों को अब तक क्या मिला? क्या जांच किसी स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रही है या अभी भी कोई संभावनाएं खुली हुई हैं? प्रिंस यादव की मौत अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सवालों की एक लंबी श्रृंखला बन चुकी है। जब तक जांच पूरी नहीं होती और आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, अब तक इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। सवाल 10 हैं, लेकिन जवाब शायद एक ही होगा कि आखिर प्रिंस यादव के साथ उस रात क्या हुआ? प्रिंस की मौत कैसे हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।